वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट आर के बाय। हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल स्टोरीज बाय आर के बाय में आपका हार्दिक स्वागत है। जब कोई आदर्शों से भरा जीवन जीता है तो प्रेरणा का पुंज बन जाता है। स्वामी विवेकानंद ने भी जीवन को इसी तरह जिया। खासतौर पर युवाओं के लिए उनकी बातें और सीखें अनमोल हैं। उनके बताए रास्ते पर चलकर न सिर्फ सफलता प्राप्त की जा सकती है बल्कि देश और दुनिया के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा भी विवेकानंद देते हैं। जानते हैं उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। आपको मालूम होगा कि स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के लिए एक बहुत बड़े मोटिवेशनल हैं। इसलिए उनके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनकी हमारी पहली कहानी के बारे में। दैनिक आनंद अधिक होता है। उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहाँ अपना खाना वे खुद बनाते थे। एक दिन वे भोजन करने जा रहे थे। कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। यह देख महिला ने उनसे पूछा, आपने सारी रोटियां उन बच्चों को दे डाली, अब आप क्या खाएंगे? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोटी तो पेट की ज्वाला शांत करने वाली चीज़ है। इस पेट में ना सही उस पेट में ही सही। देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा होता है। शिष्टों के बारे में। सामना करो अपने डर का। एक बार बनारस में एक मंदिर से निकलते हुए विवेकानंद को बहुत सारे बंदरों ने घेर लिया। वे खुद को बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन बंदर उनका पीछा करना नहीं छोड़े। पास खड़े एक वृद्ध सन्यासी ने उनसे कहा, रुको और उनका सामना करो। विवेकानंद जी तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ बढ़ने लगे। उनके इस रवैये से सारे बंदर भाग गए। इस घटना से उन्होंने सीख ग्रहण की कि डर कर भागना नहीं चाहिए बल्कि हमें उसका सामना करना चाहिए। कई सालों बाद उन्होंने इस संबोधन में ये बताया था कि जब भी कोई चीज़ तुम्हें डराए तो उससे आप भागो मत बल्कि उसका पलटो और उसका कई गुना ताकत के साथ सामना करो। तो हम विवेकानंद से ये सीख सकते हैं कि किस तरीके से हमें अपने डर को भगाना है और उसका सामना करना है। तीसरी कहानी जो हमें सीख देती है, दूसरों के पीछे मत भागो। एक व्यक्ति विवेकानंद से बोला, मेहनत के बाद भी मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। इस पर उन्होंने उससे अपने डॉगी को सैर कराने के लिए कहा। जब वह वापस आया तो कुत्ता थका हुआ था पर उसका चेहरा चमक रहा था। इसका कारण पूछने पर उसने बताया, कुत्ता गली के कुत्तों के पीछे भाग रहा था जबकि मैं सीधे रास्ते चल रहा था। स्वामी बोले, यही तुम्हारा जवाब है। तुम अपनी मंजिल पर जाने की जगह दूसरों के पीछे भागते रहते हो और अपनी मंजिल खुद तय करते हो। अर्थात हमें क्या करना चाहिए, कभी भी दूसरों के पीछे मत भागना चाहिए बल्कि हमें अपना गोल सेटिंग करनी चाहिए और लगातार उसको पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। अब हम बात करेंगे उनकी चौथी कहानी के बारे में। श्रेष्ठ है सादा जीवन। सादा जीवन जीने के पक्षधर थे स्वामी विवेकानंद। वह भौतिक साधनों से दूर रहने की ही सीख दिया करते थे। वे मानते थे कुछ पाने के लिए पहले आवश्यक चीज़ें त्याग देनी चाहिए और सादा जीवन जीना चाहिए। भौतिकवादी सोच लालच बढ़ाकर हमारे लक्ष्य में बाधा बनती है। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें सदा ऐसा जीवन यापन करना चाहिए जो कि हमें एक सर्वश्रेष्ठ बनाए। चलिए हम स्वामी विवेकानंद की 5वीं स्टोरी के बारे में बात करते हैं। रहो दिखावे से दूर। विदेश जाने पर एक बार स्वामी विवेकानंद से पूछा गया, आपका बाकी सामान कहाँ है? उन्होंने उत्तर दिया, बस यही सामान है। कुछ लोगों ने व्यंग करते हुए कहा, अरे यह कैसी संस्कृति है, आपकी तन पर केवल एक भगवा चादर लपेटी। इस पर वह मुस्कुराए और बोले, हमारी संस्कृति और आपकी संस्कृति अलग है। आपकी संस्कृति का निर्णय आपके दर्जी करते हैं जबकि हमारी संस्कृति का निर्णय हमारा चरित्र करते हैं। संस्कृति वस्तु में नहीं, चरित्र के विकास में है। इससे हमें सीख मिलती है कि बाहरी दिखावे से दूर रहकर अपने चरित्र के विकास पर ध्यान देना चाहिए। इनकी जो लास्ट स्टोरी है हमारी, एकाग्रता सफलता की कुंजी। अमेरिका में भ्रमण करते हुए स्वामी विवेकानंद ने एक जगह देखा कि पुल पर खड़े हुए लड़के नदी में तैर रहे हैं। अंडे के छिलके पर बंदूक से निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब वे एक लड़के से बंदूक लेकर खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना बिल्कुल सही लगाया, फिर एक के बाद एक 12 निशाने सही लगाए। लड़कों ने आश्चर्य से पूछा, आप यह कैसे कर लेते हैं? स्वामी विवेकानंद बोले, तुम जो भी कर रहे हो
अपना पूरा दिमाग उसी काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, फिर कभी चूकोगे नहीं। अगर आप पाठ पढ़ रहे हो तो केवल पाठ के बारे में ही सोचें और एकाग्रता ही सफलता की कुंजी। इस तरीके से हम स्वामी विवेकानंद कहानियों से अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो मोटिवेशनल स्टोरीज बाय RK भाई को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।